गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे थिंग्स अराउंड अस के बारे में। ये चैप्टर 7 है, क्लास 6 का साइंस है ना, ऑक्सफोर्ड की। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई वीडियोज़ अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे अगल बगल बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हम अपने आइज़ से देखते हैं। तो कुछ कुछ उसमें से आपको लिविंग थिंग्स मिलेंगे, कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स मिलेंगे, है ना। और यही सब हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड रहते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, अभी हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिविंग थिंग्स हमको कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग थिंग्स है या क्या है, कैसे, है ना। बेसिकली आपको लिविंग थिंग्स के बारे में पता होगा क्या होता है, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो सांस ले पाता है, जो ग्रो कर पाता है, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग थिंग्स ना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका। तो अभी यहाँ देखते हैं हम लिविंग थिंग्स का जो होता है ना स्ट्रक्चर, वो डिफिनिट होता है बिल्कुल, ठीक है। और उसका जो बॉडीज़ होते हैं छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए। तब ये सेल क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे बॉडी का एकदम छोटा छोटा पार्ट, एकदम छोटा छोटा पार्ट्स, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। अब ये जब सेल क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इसको कह सकते हैं। कैसे आपके घर में ये मिस्त्री आते हैं, वो क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं ना। तो ये इसमें जो ब्रिक्स लगा हुआ है उसको हम सेल मान लेते हैं, ठीक है। वो हमारा सेल है। सेल मिलकर क्या बनाया, वॉल बनाया। ये वॉल मिलकर क्या बनाया, एक रूम बनाया, ठीक है। और इस रूम से रूम मिलकर, सारा रूम मिलकर एक घर बना दिया। तो उसी तरह से हमारा बॉडी होता है, ठीक है ना। तो हम सेल को अब एक ब्रिक्स जैसा मान लेते हैं, ठीक है। ये ब्रिक्स है, हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये हमारे बॉडी को बनाता है। सेल हमारा छोटा सा लिविंग स्ट्रक्चर होता है। लिविंग स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब क्या कि ये जिंदा स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिनमें लिविंग थिंग्स होते हैं। और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, ठीक है, एबल है अपने आप में फंक्शन करने के लिए, छोटा छोटा मिलकर आपस में। ये जो छोटा छोटा सेल जो होते हैं ना, जो एक जैसा सेल आपस में मिलते हैं, ढेर सारे सेल, और मिलकर देखो ये टिश्यू है, इस तरीक़ा से बना देते हैं, टिश्यू बन जाता है ना। कैसे हम ईंटा जोड़कर एक वॉल बनाए तो वॉल हमारा एक तरह का टिश्यू हो गया। तो उसी तरह से सेल मिलकर सेल मिलकर टिश्यू बनाया ना, ओके। अब यहाँ ये जो टिश्यू है, ये भी टिश्यू, ये क्या है, ये आपका, ये भी जो टिश्यू है ना हमारे बॉडी को ही बनाता है। और ये क्या करते हैं ना, टिश्यू एक साथ जब मिलते हैं तो हमारे बॉडी को ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑर्गन्स हुआ, ओके ना, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब हमारा एक तरह का ऑर्गन्स हो गए, छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। अब ये सब ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि ये एक किडनी है तो एक किडनी हमारा ऑर्गन हो गया, ओके। अब ये पूरी तरह से किडनी का एक फंक्शन मिल जाता है आपस में, और मिलने के बाद वो एक हमारा क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है ना, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे कि बेसिकली आप लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इस तरीक़ा से, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब एक छोटे छोटे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देता है। और उससे हमारा लाइफ प्रोसेस चलते रहता है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब हमारा ऑर्गन सिस्टम है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देयर आर ऑर्गेनिज्म मेड जस्ट वन सेल। देखो ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्टेंसी। अब देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल मिले हुए हैं ना, बहुत ही सारे, अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो छोटे मोटे होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेन जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो सोचो कितना छोटा होगा, ठीक है। उसको हम ऐसे बेसिकली अपने आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोपिक चाहिए, तब जाकर हम देख सकते। जैसे कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों, ये भी ऑर्गेन, ये भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक ही सेल होता है, इनमें क्या होता है, एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसमें दो सेल नहीं होता है। लेकिन हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए, ये अमीबा हो गया। और पारा
मोशियम, ठीक है, ये हमारा पारामोशियम है, ये भी हमारा सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऐसे सेल्स को हम लोग, ऐसे ऑर्गन्स को यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मतलब सिंगल होता है, तो याद रखना यूनिसेलुलर मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिक्चर भी आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेलुलर, ये जो है ना, ये राइप प्रोसेस सिंगल सेल्स, इसमें भी लाइफ होता है, अपना कैरी करता है, इसमें भी इन लोग सारा सिस्टम होता है ना। अब हमारा मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर जैसे हमारा जो बॉडी हुआ है, हमारा मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन बॉडी हो गया। और रोज़ का जो प्लांट्स होते हैं ना, वो हमारा वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी को हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू स्टाइमुली, ये क्या होता है। मूवमेंट मतलब आप समझ रहे होंगे, और रिस्पॉन्स टू स्टाइमुली ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली अभी इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से प्रॉपरली, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। ज़्यादातर देखो कुछ कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं कैपेबल होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने की। जैसे एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे जगह जाता है, किस लिए, खाना के लिए, ठीक है, या कोई डेंजर से बचने के लिए, कोई एनिमल से बचने के लिए भागता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, क्या वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मूव करते हैं? नहीं, ये भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं करते हैं ना। हावेवर ये, लेकिन ये क्या होता है कि इनका जो मूवमेंट होता है, कुछ कुछ पार्ट्स इनका मूव करता है, पूरा ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये पूरा पार्ट्स एक जगह से यहाँ आ गया, ऐसा नहीं। इनका जो पार्ट्स होता है, जैसे लीव्स हो गया, ये सब क्या होता है, मूव करता है ना, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब दूसरे जगह नहीं, वही टर्न अपने जगह पे ही मूव करता है। अब ये रिस्पॉन्स करता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होता है, ठीक है ना। जो इमीडिएट चेंज होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म, वो प्रोड्यूस करता है चेंजेस एक्टिविटीज़ को, तो उसी को हम लोग स्टाइमुलस बोलते हैं। अब जैसे कि ये देखो, एक प्लांट्स है, ये क्या हो रहा है कि इसमें टच कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज कर जाए। टच करने के बाद ये पहले ऐसा था पत्ता, और ये फिर क्या हो जाता है, बिल्कुल सैड हो जाता है, मुरझुरा जाता है। तो ये जो है ना, तो ये चेंजेस हो रहे हैं ना, ये भी चेंज हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग ये क्या बोलते हैं, स्टाइमुलस बोलते हैं, ठीक है, स्टाइमुलस। गॉट इट। वन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू स्टाइमुलस कॉल्ड रिंग। देखो ऑर्गेनिज्म जो स्टाइमुलस से रिएक्शन करते हैं उसी को हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये स्टाइमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में एकदम प्रॉपर वे से समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया हो। चलो देखो यहाँ पे लीव्स जो है, टच मी नोट, एक प्लांट्स का नाम है जो आप देख रहे हो। टच मी नोट मतलब कि मुझे मत छुओ, ये इसका मीनिंग ये हो रहा है। ये क्या होता है, कर्ल अप हो जाता है, मुरझुरा जाता है जब इसको टच करता है। तो अब यहाँ पे हम स्टाइमुलस के बारे में बता रहे हैं और रिस्पॉन्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ जो जो टच कर रहा है ना, जैसे कि हम उस प्लांट्स को टच कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, स्टाइमुलस हुआ, ठीक है। अब पत्ता क्या है, तुरंत मुरझुरा जा रहा है, तो रिस्पॉन्स कर रहा है। आई बात समझ में। अब हम कैसे, आपको एक थप्पड़ पीटे ना, तो अब तुरंत आप रिएक्शन करोगे, क्यों पीटे सर हमको, तो हम आपको पीटे तो हम स्टाइमुलस हो गए, ठीक है। और आप तुरंत रिएक्शन किए, ठीक है, तुरंत रिएक्शन, सर क्यों पीटे, हम तो कुछ गलती भी नहीं किए थे। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, तो इसी चीज़ को रिस्पॉन्स बोलते हैं। आप तुरंत रिस्पॉन्स दोगे ना, हम आपको कुछ पीटेंगे, बोलेंगे, तो आप रिस्पॉन्स दोगे, तो रिस्पॉन्स अलग हो गया, स्टाइमुलस। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। शूट ऑफ ए प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। तो प्लांट्स का जो सूट होते हैं वो लाइट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और जो उनका रूट्स होता है वो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी नीचे मतलब अर्थ के नीचे, ठीक है। पता है ना कि ये हमारा, मान के चलो ये हमारा सरफेस है जिस पे रहते हैं, ये हमारा प्लांट्स है। तो ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग शूट प्लांट्स बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट्स को हम लोग रूट प्लांट्स बोलते हैं। तो शूट हमारा लाइट के ऊपर होता है, अब इसके नीचे में लाइट तो नहीं ना होता है, तो रूट्स हमारा लाइट के नीचे। तो ये ग्रेविटी में चला जा रहा है हमारा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से पढ़े होंगे आई होप, कि जिसके थ्रू सारा ऑब्जेक्ट को खींचता है नीचे, हम गेंदा ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, ओके। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि लाइट और ग्रेविटी जो हो हमारा स्टाइमुलस हो गया, प्लांट्स जो ऊपर में ग्रो कर रहा है वो रिस्पॉन्स हो गया। अब नीचे वाला जो लाइट हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और ग्रेविटी हो गया, ये क्या कर रहा है, उसको स्टाइमुले दे रहा है, उसको मतलब कुछ टच कर रहा है, मतलब उसमें सारा चीज़ दे रहा है। वो जो बढ़ रहा है ना प्लांट्स, वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया, वही ना रिस्पॉन्स हो रहा है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये क्या है, ग्रोथ और डेवलप, देखो हमको तो पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, है ना,
ग्रो करते हैं। चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, छोटा से बड़ा हो जाता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे। और सीडलिंग मतलब कि एक छोटा सा प्लांट्स होते हैं, मतलब एक बीज होता है, सीड्स, जिसको हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये छोटा से बड़ा प्लांट्स बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ ग्रो कर रहा है, ठीक है, और डेवलप भी हो रहा है साथ ही साथ। ओके, ये छोटा बच्चा है, इसका हाथ पैर देखो छोटे छोटे बड़े हुए, तो इसका हाथ पैर बड़ा हो गया, डेवलप कर गया, माइंड भी इसका डेवलप कर रहा है। और जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। कहने का मतलब क्या कि इरिवर्सिबल उस चीज़ को बोलते हैं कि जो एक बार वो काम हो गया तो फिर दोबारा अपने पोजीशन पे नहीं आता है। ऐसे चीज़ों को हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे कि बच्चा एक बार बढ़ जाएगा तो क्या फिर से बच्चा बन सकता है, नहीं ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। देखो, रिवर्सिबल उसको बोलते हैं जो एक बार अपने पोजीशन से चेंज हुआ तो अपने पोजीशन पे दोबारा आ सकता है। जैसे कि पानी, बर्फ़ बनाएंगे उसको तो फिर बर्फ़ को पानी बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रेशन एक्चुअल होता क्या है? देखो, लिविंग थिंग्स का एक रिमूव वेस्ट होता है हमारे बॉडी से। हम जो कुछ भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है ना, उसमें से जितना न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारा बॉडी ले लेता है उसको, और जो हमारा अंदर बॉडी के अंदर जो ख़राब चीज़ रह जाता है वो बाहर निकल जाता है। ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग फैसेस के फॉर्म में, जैसे गोबर वगैरह जो होता है ना, गोबर, गाय का गोबर हो गया, ये सब चीज़ हमारा, या हम लोग भी बाथरूम वगैरह में है ना, अपना बॉडी से जो वेस्ट चीज़ है उसको बाहर निकालते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लाइक है, जो हमको एनर्जी देगा, उससे ले लेता है। उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है वो या तो हमारा फैसेस के रूप में बाहर आता है, या तो यूराइन, जैसे टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में हम लोग टॉयलेट भी करते हैं और सॉलिड वेस्ट को भी बाहर निकालते हैं। तो वो सब हमारे इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं ना। और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हम लोग टॉयलेट भी करते हैं, गैसियस वेस्ट भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। कैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो छोड़ रहे हो ना तो वेस्ट ही ना हुआ आपका, वो आपका बॉडी के लिए नहीं ज़रूरत था। तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं। प्लांट्स भी एक्सक्रेशन देता है, गम्स वगैरह, रेसिन्स वगैरह, लैटेक्स वगैरह, बहुत सारे एक्सक्रेशन वो निकालता है। प्लांट्स वगैरह में भी देखोगे तो निकलते रहता है, गम वगैरह। बेसिकली ये आपका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है। अभी हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में समझते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? देखो, प्रोसेस जिसके थ्रू जो कोई भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है ना, या हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। जो फूड में स्टोर रहता है, जो उन लोग खाता है, उसी चीज़ को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसको समझो अच्छे से। ये आपके सामने फूड है, ठीक है, इस फूड को आप खा रहे हो, ठीक है। खाने के बाद इसमें से जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, आप इस ऑक्सीजन को लेते हो, बॉडी में गया, और उसमें से जो ऑक्सीजन होगा उसको यूज़ कर लेगा हमारा बॉडी, ठीक है। और फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तब जाकर हम लोग कैसे, कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो हमारा बॉडी पूरा लूज़ पड़ जाता है, और वही खाना खाओ तो तुरंत आपका बॉडी में एनर्जी आ जाता है। तो वही ऑक्सीजन ले लेता है, उससे जितने न्यूट्रिएंट्स वो ले लेता है, यूटिलाइज़ करके फिर हमारा बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करता है। तब जाकर हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर आराम से कोई भी वर्क कर पाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स भी हमेशा रेस्पायर करते रहते हैं ऑल द टाइम ना। और ये ब्रीदिंग भी एक हमारा पार्ट है रेस्पिरेशन का, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लेने से क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से, और ये रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है हमारे बॉडी के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोग हवा से ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद वो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे बॉडी को यूज़ करेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन के थ्रू समझना। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन है उसको लेकर यूज़ करता है, और फिर एनर्जी रिलीज़ करता है, या तो फूड के थ्रू, या तो फिर डायरेक्टली ऑक्सीजन जो हम लोग एयर से ले रहे हैं उसके थ्रू। प्लांट्स जो होते हैं ना वो भी रेस्पायर करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। और आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, और ये चीज़ भी आपको पता होगा। दस, रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग। तो रेस्पिरेशन जो होता है ना कि एक बड़ा प्रोसेस है सभी लिविंग थिंग्स के लिए ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या? रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि जो अपने तरह
अपने बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, अपने बच्चे को। लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी होता है कि अपने जैसा एक को रिप्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग भी ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, हम बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलग अलग प्रोसेस होता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। जैसे कि जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस, ज़्यादातर उन लोग सीड्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उन लोग बीज देते हैं ना, सीड्स होता है, सीड्स को फिर हम लोग लगाते हैं, फिर उससे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है। अब एनिमल्स या तो डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है या तो अंडा देता है, ठीक है, अंडा देता है, अंडा से फिर बच्चा निकलता है, होता है ना। तो अलग अलग मेथड होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में समझो। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबको फूड चाहिए, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद से बना लेता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब फोटोसिंथेसिस हम समझा दे रहे। फोटोसिंथेसिस वो चीज़ होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सन के प्रेजेंस में, सन का लाइट चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है, और उसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इससे क्या होता है कि वो अपना खाना बना लेता है खुद से। तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉप मतलब कि सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉप मतलब फूड होता है। मतलब कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाता है, उसी को हम लोग प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो उसी को हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और एनिमल्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है, एनिमल्स तो अपना खाना खुद से नहीं ना बनाता है, वो प्लांट्स पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, या तो फिर एनिमल्स पे भी। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है। वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। कैसे जंगल में जानवर होता है, दूसरे जानवर को मार कर खाता है, ठीक है। अपना खाना खुद से कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ प्लांट्स ही अपना खाना प्रोड्यूस करता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। जितने भी, अब लाइफ स्पेन और डेथ, ये क्या है, हमारा जो लाइफ स्पेन है पूरा होल लाइफ, और डेथ भी होता है इसमें। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो साइकिल ऑफ ग्रोथ, उनका जो एक ग्रोथ बढ़ने का जो वे है, एक साइकिल की तरह होता है। और डेवलपमेंट उनके ऑर्गेनिज्म, पहले वो जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर वो एडल्ट होते हैं, मतलब बड़ा होते हैं, जैसे कि एडल्ट होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद धीरे 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 ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके बाद फिर वो मर जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, ये हमारा लाइफ साइकिल का प्रोसेस है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो इसी को हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंसेस। आप इसको लर्न भी कर सकते हो। हमको पता है लिविंग थिंग किस चीज़ से बना हुआ, तो सेल से बना हुआ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेल से नहीं बनता है। और ये एक्सक्रीट करता है, और अपने एक्सक्रीट मतलब कि वो अपने बॉडी से वो वेस्ट चीज़ को निकालता है बाहर, जैसे टॉयलेट हम लोग करते हैं और फेसेस वगैरह होता है ना बाथरूम में जाकर, ठीक है, वो चीज़ हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे अंदर वेस्ट चीज़ था, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लिविंग थिंग्स में कुछ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स तो आपका मोबाइल फ़ोन भी है जिस पे आप देख रहे हो, तो क्या इसमें से कुछ निकलता है कचरा वगैरह, नहीं ना, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं नए चीज़ों को जन्म देते हैं बच्चे को अपने जैसा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको फूड चाहिए, हवा चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स साइकिल फॉलो करता है ग्रोथ के लिए, और लास्ट में वो मर जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है ऐसा, कोई ग्रो वगैरह नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। और एक बात और, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल को और आगे बढ़ाइए, ताकि हम अब बोर्ड पे भी आपका आकर पढ़ाएं, मैथ्स वगैरह भी, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए 8 क्लास तक मैं पढ़ाऊँगा। सो आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर मेरे चैनल पे। तो बाय, टेक केयर।